हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ ए वीड्स। रिमूवल ऑफ ए वीड्स कि जो खरपतवार होते हैं उनको हटाना। वीड्स के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं, बाकी मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि जो खेतों में जो फसलें हम उगाते हैं उनके साथ में कुछ अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं, मतलब घास वगैरह हैं, तो वो क्या कि अपन के कोई काम नहीं आते हैं, मतलब फसलों को क्या करते हैं वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं होने देते, और उनको जो फसलों को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं वो भी क्या है अच्छे से नहीं मिल पाता। तो इनको हटाना ज़रूरी होता है अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन है ज़्यादा चाहिए, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अगर ज़्यादा चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, वीड्स को हटाना पड़ेगा। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इन द फील्ड्स ऑफन मैनी अदर प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट्स। खेतों में क्या होता है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके साथ में दूसरे प्लांट्स भी उगने शुरू हो जाते हैं। ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। कि जो क्रॉप प्लांट्स हैं, जो फसलें हैं, उनके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। वीड्स आर अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट और पेस्ट विच ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड प्लांट ऑन देयर ओन। कि जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनवांटेड होते हैं, मतलब अवांछित होते हैं, जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही वो क्या हो जाते हैं, कल्टिवेट हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स प्लांट्स एंड पेस्ट अदर देन क्रॉप्स आर द वीड्स। इन अदर वर्ड्स से दूसरे शब्दों में प्लांट्स एंड पेस्ट अदर देन क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स के अलावा जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। वाई रिमूव वीड्स, कि जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, उनको क्यों हटाएं हम। दे आर थ्रेट टू कमर्शियल क्रॉप एज दे कम्पीट फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। कि ये जो वीड्स होते हैं ये कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए क्या होते हैं, ये मतलब नुकसानदायक होते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ ये उनके साथ कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन किस में करते हैं, किसके लिए करते हैं, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर्स के लिए। इन कंपैरिजन टू कल्टिवेटेड क्रॉप द सीड्स ऑफ वीड्स जर्मिनेट easily. These seedlings grow faster, they flower early, their seed production begins after a short period of growth and they produce large number of seeds। कि जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में जो वीड्स के जो सीड्स हैं वो आसानी से क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, आसानी से उग जाते हैं, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये ग्रो भी करते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी इनके फूल भी लग जाते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है वो भी सीड जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और बहुत जल्दी क्या करते हैं ये अपने जो नंबर्स हैं वो बढ़ा लेते हैं, पूरे खेत के अंदर फैल जाते हैं ये। इन फैक्ट वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन वेरियस वेज। वास्तव में वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कि जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो लेते हैं, एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इन वेरियस वेज, और विभिन्न तरीक़ों से क्या करते हैं ये क्रॉप प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। दे आल्सो स्प्रेड डिजीज टू दी कल्टिवेटेड प्लांट एज दे बिकम होस्ट टू मैनी इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वे क्या करते हैं, वो जो क्रॉप्स प्लांट होते हैं या कल्टिवेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो बीमारियां भी फैलाते हैं, क्या करते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं। देयरफॉर वीड्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम दी फील्ड। इसलिए क्या है कि जो वीड्स होते हैं उनको खेतों से हटाना ज़रूरी होता है।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज ए वीडिंग। कि जो खेतों से वीड्स हटाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे। सम कॉमन वीड्स आर गिवन इन ए फॉलोइंग फिगर। कुछ वीड्स नीचे दिए हुए हैं, कौन कौन से देखो, अमरेंथस, चिनोपोडियम, कॉन्वोलस, विल्ड ओट, ग्रास। ये क्या है, ये वीड्स है। ये वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड्स बाय यूजिंग ट्रॉवल, खुरपा और ए ट्रैक्टर ड्राइवन हैरो एंड बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड विच आर स्प्रेड इन द फील्ड। कि जो वीडिंग की प्रोसेस है, मतलब वीड हटाने की जो प्रोसेस है उसको हम हाथों से भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर खुरपे की सहायता से हटा सकते हैं, या फिर हैरो की सहायता से हटा सकते हैं। और दूसरा भी तरीका है, जो केमिकल्स होते हैं वो उसका छिड़काव कर सकते हैं, और उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, वीडिसाइड्स कहा जाता है, जो वीड्स को ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो वीड्स हैं उनको खेतों से हटा सकते हैं, बाय हैंड्स, बाय यूजिंग ट्रॉवल और खुरपा, बाय यूजिंग हैरो और केमिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, वन ऑफ द कॉमन वीडिसाइड्स 2,4-D कि जो कॉमन वीडिसाइड्स है, साधारण जैसे जो खरपतवार नाशक है, वीडिसाइड्स किसे कहेंगे, खरपतवार नाशक, मतलब वीड्स को ख़त्म करने वाला। तो ये आप याद रखना 2,4-D। 2,4-D इसकी फुल फॉर्म क्या है, 2,4-D की डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, वीडिसाइड्स बीइंग हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। कि जो वीडिसाइड्स है, जो केमिकल का छिड़काव करते हैं हमें, तो वो मनुष्य के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय दी हर्बिसाइड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। वीडिसाइड्स व्हेनेवर पुट टू यूज शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। कि जब कभी हम वीडिसाइड का यूज़ करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं खेतों में, तो हमें उसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। द फार्मर वाइल स्प्रेइंग शुड कवर देयर माउथ एंड नोज विद पीस ऑफ ए क्लॉथ। है कि जब किसान स्प्रे करता है तो उसको अपना माउथ और अपनी जो नाक है उसको एक कपड़े से ढकना चाहिए, क्योंकि हम अगर सांस लेंगे तो सांस के द्वारा केमिकल्स हमारे अंदर जा सकते हैं, और हमें सांस की मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, हमें घुटन हो सकती है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे, बाकी हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। बस थोड़ा बहुत लेसन रहा है, 1-2 टॉपिक रहे हैं, फिर उसके बाद में हम अपना होमवर्क करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।